गिनती अध्याय 4। लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं। और मिलाप वाले तंबू में पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वे उस पर सुइयों की खालों का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वह उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खालों के आवरण से ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वह नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वह सारे सामान समेत दीवट को सुइयों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। फिर वह सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खालों के आवरण से ढांपे और उसके डंडों को लगा दें। तब वह सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइयों की खालों के आवरण से ढांपे और डंडे पर धर दे। फिर वह वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइयों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसको उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजार को रक्षा के लिए सौंपी जाएं, वह ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नाश न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आएं तब ना मरें परंतु जीवित रहें। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें। और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। लेवियों के गिरशोनी कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गिरशोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हों उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गिरशोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर वाले सुइयों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी की चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें काम आने वाले सारे सामान, उन सबों को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। और गिरशोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो
उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गिर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार करे। लेवियों के मरारी कुल के कर्तव्य। फिर मरारियों को भी तो उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हों, उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वह ये हैं, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खम्बे और कुर्सियां, और चारों ओर के आंगन के खम्बे और उनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के बर्तने का सारा सामान, और या जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए, उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मेरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है। वह हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे। लेवियों की जनगणना। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया, और जो अपने कुल के अनुसार गिने गए वह 2750 थे। कहातियों के कुल में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने उनको गिन लिया। और गिर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। गिर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने उनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू के सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के अनुसार यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए।